नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर है। पहले भी इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ी बात कर चुकी हूँ, आज भी थोड़ा सा फिर बताती हूँ। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और उस कॉन्शियसनेस को समझ नहीं पाते हो कि वो क्यों शिफ्ट हो रही है। मेरी ऑब्ज़र्वेशन में ये आया है कि ज़्यादातर ट्विन सोल्स किसी भी डिवाइन फॉर्म को मानते हों, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी लाइफ में वो जिस भी डिवाइन फॉर्म को मानते हैं उसके अलावा भी वो बाकी डिवाइन फॉर्म्स को अपने मेडिटेशन में, अपने उन रिचुअल्स में जिनसे वो डिवाइन से कनेक्शन फील करते हैं, और साथ ही साथ डिवाइन फॉर्म्स को चेंज होते हुए अपनी रियल आँखों से ड्रीम्स में, विजन्स में देखते हैं। इट मीन्स वो जिस भी डिवाइन फॉर्म की वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो उस फॉर्म को छोड़कर किसी और डिवाइन फॉर्म की पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन कि आप इन विज़न्स में, चाहे वो आप पूजा करते वक्त अपना विज़न देख रहे हैं, चाहे कॉन्शियसनेस में विज़न देख रहे हैं, चाहे मेडिटेशन में विज़न देख रहे हैं, या किसी को काम करते हुए अचानक से आपको विज़न आया, तो आप कृष्णा और विष्णु की फॉर्म्स को, मैं मेनली विष्णु की फॉर्म्स को बोलूँगी, और उनमें जो अनकंडीशनल लव है उसके लिए कृष्णा की जो फॉर्म है उसको आप लोग कॉन्शियसनेसली जानते हैं। तो इस जर्नी में आपको, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, ये नोटिस करने वाली बात है कि चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आप विष्णु की फॉर्म्स को अपनी जर्नी में फील करते हैं, और विष्णु की फॉर्म्स में भी आप कृष्णा से एक डिफरेंट कनेक्शन फील करते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट हो रही है, आपको नॉलेज मिल रही है अनकंडीशनल लव की। कृष्णा ही क्यों? बिकॉज़ कृष्णा और राधा, ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करता है, कि दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाया, सेक्रीफाइस किया, अपना अपना सोल पर्पस पूरा किया। और ये जो जर्नी है ये भी आपको बार बार ये ही याद दिलाती है, रिमाइंड कराती है कि आप यहाँ पर आए हैं तो अनकंडीशनल लव की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। बिकॉज़ कृष्णा और राधा एक ही सोल पार्ट हैं, वो अलग नहीं हैं। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हम सबसे ज़्यादा जो प्रेम है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कर सकते हैं। यही रीज़न है कि जब आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है तो जो फर्स्ट स्टेप है वो सेल्फ लव है। मीन्स अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को पहचानो। और ये जो कृष्णा का जो विज़न है वो भी इसीलिए आपको दिया जाता है, उस फर्स्ट स्टेप पर पाँव रखने के लिए, कि अब आप सेल्फ लव में आ जाओ। आपको अपने अंदर के पोटेंशियल को ढूंढना है, अपने आप से प्यार करना है। जिस सोल को आप भूल चुके हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो क्या चाहती है, वो क्या करना चाहती है, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना चाहती है, अपने वास्तविक स्वरूप में वो आना चाहती है। तो आप उसे नेगलेक्ट ना करें, उसे बाहर आने दें। पूछें अपने आप से, आखिर आप क्या चाहते हैं,
आपका मन किस चीज़ के लिए करता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी ऐसे वर्क को कर रहे हैं जिसके लिए आपका मन तैयार नहीं है। वो वर्क कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, कोई टास्क हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप ये जो कर रहे हैं, पूछिए अपने आप से कि आप इस काम को कर कर खुश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस काम को कर रहे हैं अंदर से आपकी जो आत्मा है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और अपने इस पेन को हील करने के लिए ही ये कॉन्शियसनेस या ये डिवाइन फॉर्म आपके सामने आती है, आपको याद दिलाने के लिए कि अपने आप से प्यार करना सीखो। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। एक प्रार्थना जो हम बच्चों को स्कूल में कराते हैं और हमने भी अपने टाइम में की है, वो प्रार्थना मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि क्यों ऐसे कहा गया है। उसमें उसकी लाइनें मैं बता देती हूँ कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। तो जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी कि खुद को जय क्यों करनी है, तब मैं इसका मीनिंग नहीं जानती थी कि सबसे पहले अपने आप को जय क्यों करनी है। लेकिन आज मैं इस प्रार्थना का मीनिंग जानती हूँ कि जब आप खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, अपने आप को प्यार करना है, तभी तो आप बाकी किसी को रिस्पेक्ट दे पाओगे, प्यार दे पाओगे। और लव मीन्स क्या? लव मीन्स कि आपको सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देनी है, अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है। वो सामने वाला जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि अपनी पसंद से उसको बनाने के लिए चेंज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहते हो उसे काट छांट करके वैसा बनाओगे, बिल्कुल नहीं। प्यार कभी भी बदलना नहीं सिखाता, जो है जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सिखाता है। लेकिन हाँ, प्यार में इतनी ताकत है कि सामने वाला बंदा अपने आप जिसे वो प्यार करता है उसकी तरह बन जाता है। पता ही नहीं चलता कि आप कब अपने आप को भूल बैठे और सामने वाले की तरह बन गए हो, उन्हीं की तरह लग रहे हो। और ये जो आपने ट्विन जर्नी में सुना है ना कि दोनों एक ही फॉर्म बन जाते हैं, एक जैसे ही, उनकी स्किन का कलर सेम हो जाता है, सारी चीज़ें उनकी सेम सी ही लगती हैं। वो यही दर्शाता है कि हाँ, कि प्यार में इतनी ताकत है कि उसमें डिफरेंस ही नहीं रहता। आपने कभी राधा कृष्ण का फ़ोटो देखा होगा तो देखा होगा कि राधा को बहुत ज़्यादा गोरी दिखाया गया है और कृष्णा एकदम ब्लैक, मीन्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये जर्नी यीन यांग जर्नी, सेम यही जर्नी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक हैं, साथ हैं। और दोनों एक दूसरे में ऐसे रम गए हैं कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। तो ये जो डिवाइन सोल जो फॉर्म्स होती हैं, डिवाइन बीइंग्स होते हैं, जो ट्विन सोल्स होते हैं, वो एक दूसरे में ऐसे रम जाते हैं कि आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि वास्तव में ऑथेंटिक बिहेवियर किसका क्या है। आपको लगेगा ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, दोनों में कहीं डिफरेंस ही नहीं है। और इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में विद एक्सपीरियंस फेस किया है। और मैं एक तरीके से एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ कि आप ये पहचान सकते हैं कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं वो आपका रियल में ट्विन है या नहीं है। आप पहले जब कभी भी एक दूसरे से मिले होंगे तो आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। कलर का भी डिफरेंस हो सकता है, वे ऑफ टॉकिंग का डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ मैं बीच में रोककर बताना चाहूँगी कि मैं उन डिवाइन सोल्स की बात कर रही हूँ जो एक दूसरे से मैरिड हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि ये हमारी शादी हमारे डिवाइन पार्टनर से है या किसी और से। ये कंफर्मेशन उनके लिए है।
तो जब आप देखेंगे कि जब आपकी शादी हुई थी उस टाइम आपके बिहेवियर में, फीचर्स में, और अब जब आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी साल हो गए हैं, यहाँ 1-2 साल की बात नहीं कर रही हूँ मैं काफ़ी साल मीन्स 15 साल, 17 साल, 20 साल, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप दोनों की हैबिट्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। इवन कि आपका कलर, भी सेम हो गया है। और आप दोनों में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा होगा, एक गोरा होगा तो एक काला होगा, लेकिन काफ़ी टाइम साथ रहने के बाद आप दोनों का कलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया होगा। आप दोनों की हैबिट्स, और ये मैं मीन्स मजाक नहीं कर रही, ये मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैं यहाँ पे अपना एग्ज़ाम्पल भी दे सकती हूँ। मेरा कलर बहुत ज़्यादा डार्क था, लेकिन इस टाइम कह सकते हो कि मेरा कलर कृष्णा जैसा था और मेरे हस्बैंड का राधा की तरह। लेकिन आज की डेट में डिफरेंस कर पाना मुश्किल है कि कौन राधा है और कौन कृष्णा है, मीन्स किसका कलर फेयर है और किसका डार्क है। और बहुत सारे लोग जो मुझे पहले से जानते हैं वो कह देते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर तो एकदम चेंज हो गया, और सेम मेरे हस्बैंड को भी यही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मीन्स हम दोनों को पता ही नहीं चला कि कब हमने एक दूसरे के बिहेवियर को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे वो हमारा ही बिहेवियर है। तो जो भी कपल अपने आप को जज करना चाहते हैं, कहीं किसी भी कंफ्यूजन में हैं, वो कंफ्यूज ना हो। ये शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपको अवेयर कराने के लिए, ये बताने के लिए कि आप अनकंडीशनल लव की जर्नी में हैं। और भले ही आप दोनों में कितने भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो किसी को भी अगर अपने मेडिटेशन में, पूजा में, या उन रिचुअल्स को जो भी आप फॉलो करते हैं उनको करते वक्त किसी भी दूसरे डिवाइन फॉर्म को आप देखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट हो रही है। अगर आप कृष्णा को देख रहे हैं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में अनकंडीशनल लव को फील करने लगे।